आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इंजीनियर ज़ीशान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुड बाय ट्यूशन। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि इस चैनल को बनाने का मकसद ये है कि आपकी जान ट्यूशन और अकेडमियों से छूट जाए। जो चीज़ लेने के लिए अकेडमीज पर आप जाते हैं वो आपको आपके मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर मिल जाए। इंटरनेट तो आज सबके पास है, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल मुस्बत अंदाज में करें। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि आप पहली दफ़ा अगर मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज की वीडियो में हम 11वीं जमात की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉल्व करेंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए पढ़ते हैं वीडियो की जानिब। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। के दिए गए सेट्स में से कौन सा सेट एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोज्ड है। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी कि अगर कोई सेट हो और उसके किसी भी दो सेट मेंबर्स को आपस में किसी भी ऑपरेशन के जरिए यानी एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करवाया जाए तो जवाब अगर उसी सेट में आए तो हम कहेंगे कि वो सेट क्या है, क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या मल्टीप्लिकेशंस। तो देखते हैं, हम बढ़ते हैं आगे। पहला सेट जो आंसर दिया है उसका एक ही मेंबर है और वो है 0। सॉल्यूशन है इसका एडिशन। पहले इसके एडिशन की का देख लेते हैं कि एडिशन के लिहाज से ये क्लोज है या नहीं। तो 0 जमा 0 लिया, जवाब 0 आया और 0 इसमें मौजूद है, तो हम कहेंगे कि ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन है, 0 को 0 से ज़रब करवाया, 0 को 0 से ज़रब करवाया तो जवाब 0 ही आता है और जो कि इसमें मौजूद है, तो हम कहेंगे कि 0 इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। दूसरा इसका सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट है 1। एक सेट है जिसका मेंबर है 1। इसको पहले एडिशन के लिहाज से देखेंगे। 1 + 1 = 2। 2 इस सेट में मौजूद नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये सेट क्लोज्ड नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशंस। मल्टीप्लिकेशन में 1 को 1 से ज़रब कराएंगे तो जवाब 1 ही आएगा जो कि इस सेट में मौजूद है, तो हम कहेंगे कि ये सेट क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नीचे लिख भी मैंने दिया है, गिवन सेट इज नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तीसरा सवाल है 0 और -1। ये एक सेट है जिसके दो मेंबर हैं 0 और -1। पहले इसको एडिशन की देखते हैं कि एडिशन के तहत ये क्लोज्ड है या नहीं है। 0 में 0 जमा किया तो जवाब 0 आया जो कि इस सेट में मौजूद है। 0 में -1 जमा किया तो -1 आया जो कि इसमें मौजूद है। -1 में 0 जमा करवाया तो -1 आया जवाब जो कि इसमें मौजूद है। -1 में -1 जमा किया तो -2 जवाब आ गया जो कि इसमें मौजूद नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये क्लोज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
आगे है जी मल्टीप्लीकेशन। 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 और ये 0 इसमें मौजूद है, तो हम कहेंगे कि ये क्लोज्ड है, अभी तक ये क्लोज्ड है। आगे प्रॉपर्टीज देखते हैं। 0 इंटू -1, 0 इंटू -1 जो अब आएगा 0 और जो कि इसमें मौजूद है। आगे है -1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 जो कि इसमें मौजूद है। आगे है -1 इंटू -1 इज इक्वल टू +1 जो कि इसमें मौजूद नहीं है। तो हम कहेंगे कि अब क्योंकि एक भी प्रॉपर्टी या एक भी ऑपरेशन जो है वो क्लोज ना हो, तो हम कहेंगे कि पूरा सेट ही क्लोज नहीं है। द सेट इज नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। चौथा जो सा इसका क्वेश्चन है वो है 1 और -1 का। इसका सलूशन देखते हैं। एडिशन के लिहाज से देखेंगे हम। 1 + 1 इज इक्वल टू 2 इसमें मौजूद नहीं है, तो यानी कि ये क्लोज्ड नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लेकिन आगे हम देखते हैं 1 + -1 इज इक्वल टू 0 जो कि क्लोज नहीं है, जो कि इसमें शामिल नहीं है। 0 इस सेट में शामिल नहीं है। -1 + 1 0 आ जाएगा और 0 भी इसमें शामिल नहीं है। अभी तक तीनों के तीनों ऑपरेशन जो हमने किए हैं उनका जवाब इस सेट में नहीं आया। -1 + -1 -2, तो -2 भी इसमें नहीं है। -2 डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट, तो हम लिखेंगे नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आगे इसकी मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 और वो इसमें मौजूद है। 1 इंटू -1 आ जाएगा जो कि इसमें मौजूद है। -1 इंटू 1 इज इक्वल टू -1 जो कि इसमें मौजूद है, बिलोंग्स टू दिस। -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1 वो भी इसमें मौजूद है। यानी कि तमाम मुमकिन ऑपरेशंस जो हम कर सकते थे वो हमने करके देखे और हमने ये पाया कि ये तमाम ऑपरेशन के लिहाज से क्लोज्ड है। तो हम लिखेंगे कि क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देखें ये एडिशन के रिस्पेक्ट नॉट क्लोज्ड है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट ये क्लोज्ड है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक सेट किसी एक ऑपरेशन के तहत क्लोज्ड हो तो दूसरे ऑपरेशन के तहत भी वो क्लोज्ड ही होगा, वो नॉन क्लोज्ड भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी कि नेम दी प्रॉपर्टीज यूज्ड इन दी फॉलोइंग इक्वेशंस। कि इन इक्वेशंस में जो सी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हुई हैं उनका नाम आपने तहरीर करना है। ये प्रॉपर्टीज मैंने गुज़िश्ता लेक्चर में आपको बताई थी। वो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो जाकर आप देख सकते हैं। लेटर वेयर यूज्ड रिप्रेजेंट रियल नंबर, कि जहाँ जहाँ पर लेटर्स आ रहे हैं वो रियल नंबर को जाहिर करते हैं। एक तो ये नंबर है और लेटर कौन कौन से ABCDEF। 4 + 9 इज इक्वल टू 9 + 4, तो ये हमारे पास कौन सी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी कि पहले दो मेंबर्स को जमा किया जाए, दो मेंबर्स को जमा करके जो जवाब है उसमें तीसरा नंबर जमा किया जाए, या पहले दूसरे और तीसरे नंबर को जमा किया जाए
और जवाब जो आए उसमें पहला नंबर जमा किया जाए तो तो जवाब में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसको हमने कहा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह ये मल्टीप्लिकेशन की हुई है, ये भी दोबारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही है। अब से यहाँ पे रकमें चेंज हो गई हैं। ये 4.1 प्लस -4.1 इज इक्वल टू 0। ये इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स। वन 1000 इंटू 1 इज इक्वल टू 1000। तो ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नंबर 6 है 4.1 प्लस 4 माइनस 4.1। ये क्या है? एडिटिव इनवर्स है। a माइनस ए इज इक्वल टू 0। ये भी एडिटिव इनवर्स है। अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 5। ये कम्यूटेटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये वाला जो सा लॉ है इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन और सब्ट्रैक्शन है, और ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन और सब्ट्रैक्शन है। मेरी ज़बान ज़रा हिल जाती है तो आप समझने की कोशिश किया करें, फिसल जाती है मेरी ज़बान इंग्लिश बोलने के लिए। और ये जो सी प्रॉपर्टी है ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो सी प्रॉपर्टी है ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। Distributive property over addition and subtraction. Name the properties. Question number 3. Name the properties used in the following inequalities. जो सी नीचे दी गई हुई इनक्वालिटीज हैं इनमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है? पहला है -3 is less than -2. This implies that 0 is less than 1. अब हमने देखना है कि अब इसमें क्या कुछ किया जाए कि ये वाली इक्वेशन बन जाए। तो इस तरफ हमने 0 लाना है तो इसमें +3 कर देंगे। जब इस तरफ +3 करेंगे तो इस तरफ भी +3 करेंगे, तो इस तरफ 0 आ जाएगा और इस तरफ 1 आ जाएगा। बाय एडिंग 3 ऑन बोथ साइड। ये कौन सी है? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज है। और ये प्रॉपर्टीज में पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं। -5 is less than -4, 20 is greater than 16। तो इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है? दोनों तरफ -4 से ज़रब करा दिया है, मल्टीप्लाई करवा दिए दोनों तरफ -4 से। जब ये -4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये 20 बन जाएगा और ये 16 बन जाएगा, और इनकी डायरेक्शन रिवर्स होगी, क्योंकि जब भी हम मल्टीप्लाई करवाते हैं किसी नेगेटिव नंबर से तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो ये होगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज। नंबर 3 है कि 1 is greater than -1, -3 is greater than -5। इसमें हमने क्या किया कि दोनों तरफ -4 को ऐड करवाया है। जब ये -4 इधर ऐड होगा तो ये -3 बन जाएगा, और अगर इस तरफ इसको -4 को ऐड करवाया जाए तो -5 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। a is less than 0 माइनस a is greater than 0। इसमें भी हमने -1 से दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कराया है, और जब भी माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो
इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है इनइक्वालिटी के साइन की। मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी से ये a is greater than b. This implies that 1 over a is less than 1 over b. दोनों जानब को 1 over a b से मल्टीप्लाई कराया गया है। अच्छा, जब भी इस तरह होगा कि जब भी आप किसी बड़ा नंबर को जो कि बड़ा होगा उसको छोटे नंबर के साथ उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा कि जो सी बड़ी रकम होगी वो छोटी बन जाएगी, तो जो सी छोटी रकम होगी वो बड़ी बन जाएगी। इसको कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। a is greater than b minus a is less than minus b। तो उसी तरह ये दोनों तरफ -1 से इनको ज़रूर करवाया गया है, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई है। मल्टीप्लाइंग, और इसको कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। पहला है 1 over c प्लस 1 प्लस b over c, सॉरी यहाँ पे है a over c प्लस b over c इज इक्वल टू a प्लस b over c। सोल्यूशन लेते हैं इसका, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लिए a over c, यहाँ पे a over c b over c। इसमें हमने a को बाहर निकाल लिया, 1 over c को रहने दिया है। इसी तरह यहाँ पे b को बाहर निकाल दिया है और 1 over c को रहने दिया है। अब इन दोनों रकमों में से हमने 1 over c को कॉमन निकाल लिया है और a प्लस b को इस तरह लिख दिया है। इधर से a बचा था प्लस b, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। और a प्लस b डिवाइडेड बाय c हो जाएगा, और ये इसकी राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। a ओवर b प्लस c ओवर d, ये है a d प्लस b c ओवर b d। बढ़ते हैं इसको, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली a ओवर b प्लस c ओवर d, a ओवर b इंटू 1 प्लस c ओवर d इंटू 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ले ली है हमने। ये a ओवर b वैसे ही हमने लिख लिया, और 1 को हमने लिख लिया d बाय d, d डिवाइडेड बाय d। d से d कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। c ओवर d, तो c ओवर d आ गया, इंटू b ओवर b। यहाँ पे हमने d ओवर d से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया था, यहाँ पर हम b ओवर b से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा रहे हैं। और ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो जाएं। ये देखिए हो जाएगा ए डी ओवर बी डी प्लस बी सी ओवर बी डी। पीछे से मैं आपको दिखा दूं, ये ए डी ओवर बी डी प्लस सी बी ओवर डी बी। अब यहाँ से ए डी को बाहर निकाल लिया है हमने, और 1 ओवर बी डी प्लस बी सी को बाहर निकाल लिया है 1 ओवर बी डी। ये है रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। ये ए डी प्लस बी सी, और दोनों में से हमने
क्या कॉमन निकाल लिया है 1/BD, और जो बाकी रह गए हैं वो इसको इधर लिख दिए, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो ये AD + BC/BD रूल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन है, और यही तो हमने प्रूव करना था राइट हैंड साइड। पांचवा सवाल है प्रूव डेट -7/12 -5/18 is equal to -21 -10/36। लेफ्ट हैंड साइड -7/12 -5/18। अच्छा, इसको भी हमने पिछले सवाल की तरह ही करना है कि डिनोमिनेटर सेम बना देने हैं हमने, और फिर उनको ऊपर वाले जो से फ्रैक्शन के ऊपर वाले जो से हिस्से हैं उनसे ज़रब करवा देंगे। अब देखें 12 तिया 36 होते हैं और 18 दूनी भी 36 ही होते हैं, तो इसलिए हमने 7/12 को -7/12 को 3 से ज़रब करा दिया, 3 पर ही तकसीम करवा दिया, -5/18 को 2 से ज़रब करवा दिया और 2 से ही तकसीम करवा दिया। तो ये हो जाएगा गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन है। इस अमल को के जिस नंबर से ज़रब करवाया उसी नंबर पे तकसीम करवा दिया, इस रूल को हम क्या कहते हैं, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। अब 7 तिया 21 हो जाएगा, 12 तिया 36 हो जाएगा, -36, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 18 दूनी 36 हो जाएगा, -21 -10 ज़रबे 1/36 हो जाएगा। 1/36 दोनों से हमने कॉमन ले लिया है, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, और ये हो जाएगा -21 -10/36 राइट हैंड साइड। रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन है, जिस तरह के पीछे भी हमने यहाँ पे पढ़ा था, रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। उसी तरह के सवाल आते हैं ये, इनको हल करना है, पहले प्रूफ करना था, अब हल करना है। पहला सवाल है 4 + 16/4, 4 + 16x डिवाइडेड बाय 4। सोल्यूशन है इसका कि 4 + 16x डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से हमने 4 + 16x और डिवाइडेड बाय 4 जो था उसको 1/4 कॉमन ले लिया। ये है रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। अब इस 4 को हमने 1 × 4 लिख लिया है, और इस 16x को 4x × 4 लिख लिया है। अब जमा के इस तरफ 4 ये भी है, और जमा के इस तरफ 4 ये भी है, इन दोनों 4 को हम कॉमन ले लेंगे। 1 + 4x × 4 ये कॉमन आ गया, जैसे हमने कॉमन लिया था, और ये वही वाला जो ऊपर से चलता हुआ आ रहा है, ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। आगे जौन सा है बाकी ये बच गया 1 + 4x, और ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, कैंसिलेशन लॉ कहेंगे इसको। और ये 1 + 4x ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ था, और 1 से जो मल्टीप्लाई होते हैं वो आइडेंटिटी कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। दूसरा सवाल है 1/4 + 1/5 डिवाइडेड बाय 1/4 - 1/5। चलिए बढ़ते हैं, इसको सोल्यूशन, इसका हल निकालते हैं।
1/4 प्लस 1/5 डिवाइडेड बाय 1/4 माइनस 1/5। 1/4 इंटू 1 कर दिया, क्योंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट को ज़रब कराने से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये वो का वही जवाब आएगा। 1/5 इंटू 1, 1/4 इंटू 1 माइनस 1/4 इंटू 1 आ जाएगा। अब ये वाला जो से 1/4 था, ये वाला 1/4, इसमें 1 ज़रब करवाया था, 1 की कीमत हमने रख ली 5/5। 5/5 इसलिए रख ली कि हम इनके डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम करना चाह रहे हैं, डिनोमिनेटर एक जैसा बनाना चाह रहे हैं। 1/5 पहले से मौजूद था, ज़रबे 4/4 से उसको ज़रब दे दी। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी हम यही करेंगे, 1/4 को 5/5 से ज़रब दे देंगे और माइनस 1/5 को 4/4 से ज़रब दे देंगे। तो ये बनेगा 5 1 द 5 और 4 5 द 20। 1 बीच में प्लस आ जाएगा, 4 1 द 4 और 5 4 द 20। इसी तरह 5 1 द 5, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20, ये नीचे आ जाएगा। 4 1 द 4 डिवाइडेड बाय 5 4 द 20 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में हमने इन 1/20 को कॉमन ले लेना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की वजह से, और इसके अगले मरहले में हमने 5 + 4 और 5 - 4 को हल कर लेना है, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो गए थे कैंसिलेशन लॉ की वजह से। तो ये ऊपर 9 बचा, नीचे 1, जिसको 9/1 कहेंगे और ये 9 के बराबर होता है। ये तो आपको पता है कि जिस नंबर के नीचे कुछ भी ना हो वो उसके नीचे 1 होता है। a/b + c/d, a/b - c/d बिल्कुल उसी तरह का सवाल है जो अभी हम करके आए हैं, लेकिन जहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू के बजाय अल्फ़ाबेटिक नंबर दे दिए हैं हमें। सॉल्यूशन उसी तरह सवाल को दोबारा उतार लिया। यहाँ पर देखिए a/b था, तो हमने डी से इसको ज़रब दे दिया, डी पर ही इसको तकसीम कर दिया। दूसरा सी, बी डी और बी डी कर दिया इसको। नीचे हमने करी है a/b है, तो AD/BD और BC और BD कर दिया। यहाँ पर BC आना था मेरे ख्याल में। यहाँ पर देखिए BC ही आना था, मुझसे गलती हो गई है टाइप करते हुए। अब मेरे ख्याल यहाँ पर C लिख देना है। तो यहाँ से हम AD और 1/BD को निकाल लेंगे, प्लस BC और 1/BD को अलहदा कर लेंगे। AD 1/BD माइनस BC 1/BD, इसको कहेंगे रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। ये हमारे पास आ गया AD + BC, और इन दोनों में से कॉमन लिया हमने
1 आवर बी डी, तो बाकी ये बचा ए डी प्लस बी सी, और नीचे 1 आवर बी डी कॉमन लिया तो ए डी माइनस बी सी बचा। इसको कहेंगे गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। अब 1 आवर बी डी और 1 आवर बी डी कैंसिल हो जाएंगे, तो ए डी प्लस बी सी ऊपर बच जाएगा और ए डी माइनस बी सी नीचे बच जाएगा। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गए हैं। ए डी प्लस बी सी और ए डी माइनस बी सी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी आ गई, क्योंकि ये 1 जो है 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है मल्टीप्लिकेशन का, तो इसलिए इसको हम कहेंगे ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका 1 ओवर ए माइनस 1 ओवर बी, 1 माइनस 1 ओवर ए 1 ओवर बी। इसको भी उसी तरीके से हल करेंगे, डिनोमिनेटर सेम बना लेंगे, फिर डिनोमिनेटर्स को हम कॉमन निकाल लेंगे और उनको कैंसिलेशन लॉ के तहत कैंसिल करके तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं ये सॉल्यूशन। 1 ओवर ए माइनस 1 ओवर बी, इसको b से ज़रब करेंगे, b पे तकसीम करेंगे, इसको a से ज़रब करेंगे, a पे तकसीम करेंगे, इसको a b से ज़रब करेंगे, a b पे तकसीम करेंगे, और इधर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। 1 ओवर b आ गया और a इंटू बी आ गया, माइनस a इंटू 1 आ गया, a इंटू बी आ गया, 1 इंटू ए बी आ गया, 1 इंटू ए बी, जिससे ज़रब किया उसी से डिवाइड कर दिया, और ये तो पहले ही दिया गया था 1 ओवर ए बी, तो इसको हम कहेंगे गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन है। ये बन जाएगा बी ओवर ए बी माइनस ए ओवर ए बी ओवर ए बी माइनस 1 ओवर ए बी। अब अगले मरहले में हम इसको 1 ओवर ए बी में कन्वर्ट कर लेंगे, b इंटू 1 ओवर ए बी माइनस a इंटू 1 ओवर ए बी इंटू 1 ओवर ए बी माइनस 1 इंटू 1 ओवर ए बी। ये है रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस। यहाँ पे देखिए b रह जाएगा माइनस a रह जाएगा और 1 ओवर ए बी कॉमन निकल जाएंगे, तो ये आ गए। नीचे हमारे पास क्या रह जाएगा, ए बी माइनस 1 और 1 ओवर ए बी हमारे पास कॉमन आ जाएगा। इसको हम कहेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जिसके तहत जिसको हमने ये अलग-अलग किया है। अब ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनको कहेंगे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, b माइनस ए बी माइनस 1। अब ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो b माइनस ए इंटू ए बी माइनस 1, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो यही इसका जवाब है। उम्मीद करता हूँ कोई आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस दोबारा मिलती रहें। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।